गाइस आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जिसका ए वाला है 140। तो यह 140 को हम सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कट करेंगे तो 70 आएगा, और 70 को भी 2 से भाग देंगे तो ये 35 आएगा। उसके बाद 35 ये 5 से कटती है तो 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 7 से ही काटेंगे। तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। चलते हैं अब बी की तरफ। तो हमारा बी वाला है 156। तो इसको आप कैंसिल करते हैं। सबसे पहले इसको 156 2 से जब काटेंगे तो 2, और 156 को 2 से काटेंगे तो 78 आएगा। इसको 2 से काटने पर 39 आएगा, और 39 को 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर 1 3 यानी 13 आएगा, और 13 हमेशा अपने आप से कटता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमेशा अपने आप से कटती है। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और इसको 60 में लिख देंगे तो 60 में लिखने पर 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और इसका अब चलते हैं इसका सी 3825। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको अब 3 से कैंसिल करने पर, तो 3 से काटने पर 1275 आएगा, और इसको भी फिर देखेंगे ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटने पर 425 आ रहा है। 425 को अब ये 3 से नहीं जाएगा, और तो इससे देखेंगे कि 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे। और अब 425 को 5 से काटने पर 85 आ रहा है, तो 85 को आप 5 से काटेंगे तो 17 आएगा, और 17 एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कैंसिल होती है। तो इसको कैंसिल करेंगे 17 से तो 1 आ जाएगा। तो ये भी ख़त्म हो गया। आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हल करने पर 60 में लिखने पर तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसको 60 में लिखने पर 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17। चलते हैं। तो 5 से काटने पर ये 1001 आया, और अब ये 5 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको 6 से देखेंगे, 6 से भी नहीं होगा, तो इसको अब 7 से कैंसिल करेंगे, तो 7 से ये हो जा रहा है। ये 7 से कैंसिल हो गया, और 7 से कटने पर 143 आया। अब इसको आगे काटेंगे, 11 से कटेगा ये, और 11 से कटने पर 143 को 11 से काटेंगे तो 13 आएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 अपने आप से कटेगी तो 1 आ जाएगा। तो चलते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर हो जाएगा 7429। तो ये सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा, तो ये डायरेक्ट जाएगा 17 से। तो 17 से कैंसिल करेंगे, ये 437 आ रहा है। अब 437 को काटेंगे 19 से, 19 से, तो 19 से काटने पर ये 23 आ रहा है। और ये 23 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमेशा अपने आप से कटती है, तो इसको 23 से कट करने पर 1 आ जा रहा है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, तो यही इसका आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।